लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं। होशंगाबाद नरसिंहपुर संसदीय क्षेत्र की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी है पिपरिया कृषि उपज मंडी। मध्य प्रदेश की ए ग्रेड मंडियों में ये शुमार है। मध्य प्रदेश की टॉप 3 मंडियों में इसकी गिनती होती है। इसी मंडी में आज हम किसानों से जानेंगे आखिर लोकसभा के चुनाव में उनके क्या मुद्दे रहे जिस पर उन्होंने इस बार अपना मत का उपयोग किया है। इस बार लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे रहे? बिजली, पानी, सड़क, महंगाई, हर चीज को देखते हुए वोट किया है इस बार। कोई फायदा हो जाए, जैसे डीपी वगैरह है, पानी की समस्या है, कई प्रॉब्लम है जैसे ते के आधार पर अपन वोट चाहिए। होशंगाबाद नरसिंहपुर संसदीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो यहाँ कृषि प्रधान क्षेत्र इसे बोला जाता है। लोकसभा चुनाव के मतदान के बाद अब आज हम आ पहुँचे हैं कृषि उपज मंडी पिपरिया में। यहाँ मेरे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, इनसे आज हम बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार लोकसभा के चुनाव में क्या मुद्दे रहे जिन पर इन लोगों ने अपना मत दिया है। क्या नाम है भाई? नारायण सिंह पटेल। कहाँ से आए हैं? भोंखेड़ी से। चुनाव हो चुके हैं, मतदान आपने कर चुके हैं जी। क्या मुद्दे रहे इस बार चुनाव में? सर हम किसान लोग हैं, हम परेशान हैं। गेहूं का 2700 बोला था और अभी 2400 खरीदने की बोल रहे हैं, उसका अभी कोई मालूम नहीं है बोनस दे रहे हैं या नहीं दे रहे। हमने मंडी में परेशान हो रहे हैं। गांव-गांव सोसाइटी लगती थी, अब उसकी योजनाएं बंद हो चुकी हैं। ये सब सोच के आपने इस बार अपने मत का उपयोग किया जी। और जो सरकार जो योजनाएं चला रही हैं क्या उनका लाभ किसान तक नहीं पहुंच पा रहा है? अभी तो नहीं पहुंच रहा। जैसे कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, पेट्रोल, डीएपी, यूरिया कभी कभी टाइम पे भी नहीं मिल पाता। ऐसी बहुत सी समस्याएं किसान भाइयों को। क्या नाम है? अनिल कुमार। कहाँ से आए हैं? गोरी गाँव। कितनी फसल क्या लाए हैं बेचने? गेहूँ लाए हैं। कितना लाए हैं? 60 क्विंटल। अच्छा, गेहूं तो समर्थन मूल्य पे सरकार खरीद रही है, फिर आप मंडी लेके आ रहे हैं? खरीद तो रही है लेकिन व्यवस्था नहीं है वहाँ पे सही, इसलिए मंडी लाना पड़ता है। और अभी वो मिट्टी और वो जो कटरा मटरा वो देखते हैं, वो कैंसिल कर देते हैं, माल ले लेते हैं, फिर वो वेयर हाउस से वापस आ जाता है और पैसा अटक जाते हैं, इसलिए यहाँ बेच देते हैं। थोड़े बहुत कम है, नगद पेमेंट मिल जाता है। इस बार लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे रहे जिनको लेकर आपने सोचा और फिर वोट करने गए? मुद्दे यही रहे, बिजली, पानी, सड़क, महंगाई और हिंदुत्व, हर चीज को देखते हुए वोट किया है इस बार। अन्नदाता के लिए सरकार जो योजनाएं चला रही हैं उनका लाभ किसान तक पहुंचा है या नहीं? ते लागू है लेकिन लाभ पूरा नहीं मिल पा रहा है उनको, किसानों में। यही सब मुद्दे रहे, इसको लेके आपने इस बार मतदान किया। ये किसान थे, इनका कहना है कि बेरोजगारी से लेके महंगाई तक मुद्दा रहा है, किसानों को मिलने वाली सुविधाएं कम रही। दादा क्या नाम है? कमलेश। कहाँ से आए हो? गोरी गाँव। क्या लाए आज मंडी में? कुछ नहीं लाए। किसान हो? हाँ। गेहूँ लाए तो साथ नहीं आया। किसान। गेहूँ लाए हो, साथ में आए हो। क्या मुद्दों को लेके इस बार वोट किए हैं? मुद्दा का यही मुद्दा है, जैसे कोई फायदा हो जाए किसान है, जैसे डीपी वगैरह है, पानी की समस्या है और कई प्रॉब्लम है जैसे ते के आधार पर तो जे अपन वोट दिए यार, अपन इतनी फायदा तो और आगे और भी फायदा मतलब मिल सके, ते कारण। कृषि उपज मंडी में हम और किसानों से जानेंगे कि आखिर उन्होंने इस बार लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर अपने मत का उपयोग किया है। किन मुद्दों को आप देखते हैं जिनके आधार पर इस बार किसानों ने वोटिंग की है? हमने इस आधार पे की है, हमारे गेहूँ महंगे बिके, मट्टी पलीत कर दी किसान की, कोई फायदा नहीं है। नई सरकार से ये उम्मीद है गेहूँ के, धान के, मूंग के इनके रेट बढ़ाएं। अब नई सरकार बनेगी तो उम्मीद है कि सरकार कुछ करेगी। 2000 क्विंटल धान रखी है, 4500 2200 धान बिक रही है। समर्थन मूल्य का सबसे बड़ा मुद्दा है इस समय, और हमने वोट भी उसी के हिसाब से दी है। जो किसानों के हित में काम करेगी, किसान उसी को चुनेगा। कृषि उपज मंडी में कुछ और किसान मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं कि आखिर इस बार लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों पे इनने अपने मत का उपयोग किया। क्या नाम? राजेश रघुवंशी। कहाँ से आए हैं? खेरी कला से। क्या लाए आज मंडी? गेहूँ लाए। कितना?
60 कुंटल। अच्छा, लोकसभा चुनाव तो हो चुके हैं, आपने अपने मत का उपयोग भी कर लिया है, किस्मत अब ईवीएम में कैद हो गई है। किन मुद्दों को आप देखते हैं जिनके आधार पर इस बार किसानों ने वोटिंग की है? हमने इस आधार पे की है, हमारा गेहूँ महंगे बिके, इसलिए वोट दी हमने भी। और क्या मुद्दे रहे? और मुझे यही किसान लेन में लग रहा है, जहाँ तहाँ लेन इसकी मुक्त किया जाए, किसान के लिए लेन न लगाएं। समय पे यूरिया हाँ, वगैरह। सब खाद मिले, समय पे अनाज बिके, सोसाइटी चालू हो किसान की, सब बंद पड़ी हैं, ये किसानों की मांग है। अच्छा, आज आप अनाज गेहूं लेके आए हैं, तो गेहूं तो सरकार भी समर्थन मूल्य पे खरीद रही है, लेकिन आज मंडी का रुख किसानों को क्यों करना पड़ रहा है? इसलिए करना पड़ा, सोसाइटी कहाँ खरीद रही है हमारी, सोसाइटी बंद है ही नहीं है, सोसाइटी चालू, ले ही नहीं रहे किसान का माल सोसाइटी वाले। किसानों के लिए सरकार ने, वर्तमान सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं, जिनमें मतलब कुछ राशि भी दे रहे हैं और कई योजनाएं भी हैं, तो इनका लाभ किसानों तक पहुंचा है, अन्नदाता को हुआ है? नहीं हुआ है, बहुत कम हुआ है किसानों के लिए, तो नहीं हो रहा है, जनता के लिए हो रहा है, हम किसानों के लिए नहीं हो रहा। तो यही सब मुद्दे रहे इस बार जिनको देख के आपने वोट किए? बस यही मुद्दे हैं, लहर किसान के चल रहा है, यही मोदी जी ऊपर है नहीं है कोई, इसलिए मोदी जी को वोट दी हमने। तो एक और किसान मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या 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 नाम है दादा? घनश्याम रघुवंशी, कहाँ से आए हैं? खैरी कला। क्या लाए हैं आज? गेहूँ। तो इस बार लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे रहे जिनको देख के किसान ने अपना वोट दिया? हमारे मुद्दे ये रहे कि इनने घोषणा करी थी कि गेहूँ 2700 खरीद है तो धान 2900 खरीद है, मूंग 10,000 खरीद है, तो बिन की समस्या के कारण वोट दी, हम वोट करी है कि हमरे का जब किसान ही फायदा हुआ, मगर वे लोगों ने मट्टी पलीत कर दी किसान की, कोई फायदा नहीं हुआ, जिस हिसाब से वोट करी थी। ये सब सोच के इस बार वोटिंग हुई है? हाँ, कि हमें फायदा मिला है, मगर वे लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया किसान पे। कहीं ना कहीं किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। नहीं, हाँ, यानी विपक्ष यदि होतो तो ये लोग भी यानी फायदा देते, तो एक तरफा इनकी घोषणा के कारण किसान ने वोटिंग करी और वो फायदा मिलो नहीं किसान। तो ये किसान है जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि यदि किसानों को लाभ होता तो सरकार के लिए हम कुछ सोचते, इसी सब सोच के हमने वोटिंग की है। और लोग मौजूद हैं यहाँ, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है? जगदीश रघुवंशी, कहाँ से आए हैं? खैरी कला से। क्या लाए आज मंडी? गेहूँ लाए। तो क्या इस बार जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उनमें किसानों ने क्या सोच के, क्या मुद्दों को लेके वोटिंग की है? योजनाएं अच्छी हैं सरकार? हाँ, अच्छी योजना है, लेकिन आज समर्थन मूल्य पर सरकार अनाज गेहूं खरीद रही है, लेकिन आप मंडी लेके आ रहे हैं, इसके पीछे वजह? उसमें भी 10 प्रकार की दिक्कतें आती हैं सोसाइटी में, ग्रेडिंग वाला माल होना, तो ये होना वो होना, और पैसा भी लेट आता है, इसलिए मंडी लेके आ रहे हैं। सरकार से क्या उम्मीद है? नई सरकार क्या करे? नई सरकार से ये उम्मीद है गेहूँ के, धान के, मूंग के इनके रेट बढ़ाएं, यही उम्मीद है सरकार से। लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे रहे, किसानों ने क्या सोच के वोट किया? लोकसभा चुनाव में किसानों का ये मुद्दे था कि किसानों की फसलें न्यू अच्छे दाम में बिकें, मगर अभी गेहूं वगैरह तो कुछ बिक नहीं रहा। और भी कुछ ऐसा था कि किसानों की जो योजनाएं चलती हैं वो मिलें किसानों को, वो कुछ योजनाएं अभी नहीं मिल रही हैं। अच्छा, नई सरकार अब बनेगी, उससे क्या उम्मीद करें किसान? क्या सरकार किसानों के हित में करे? अब नई सरकार बनेगी तो उम्मीद है कि सरकार कुछ करेगी। अब देखो फिर नई सरकार क्या करेगी, कुछ अभी तो सरकार आने के बाद ही पता चलेगा कि सरकार कुछ उम्मीदें हैं किसानों को सरकार से, नई सरकार? उम्मीद तो बहुत है कि किसानों की सरकार कुछ मोदी जी करेंगे, मगर अभी तो कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि अभी सरकार कुछ कर रही होगी। हम सब कृषि की 2700 की बोला है कि 2700 रुपये क्विंटल कृषि खरीदी जाएगी, ठीक है। अब मंडी सोसाइटी ले जा रहा है, तो उसमें सोसाइटी ले जा रहे हैं तो उसमें बोल रहे हैं ग्रेडिंग वाला माल दो, साफ माल दो, ये दो वो दो, तो उसमें तो नहीं खरीद रहे हैं। तो भैया मंडी लेके आ रहे हैं और मंडी में 2700 की 2400 बोल के 2300 खरीद रहा है, अभी बेची 2200 रुपये क्विंटल। ये हो रहा है 2000 क्विंटल धान रखी है, 4500 2200 धान बिक रही है, कैसे काम चलेगा आप बताओ? नई सरकार से क्या उम्मीद करेंगे? नहीं, सही सरकार से हम कुछ उम्मीद नहीं करेंगे। तो ये किसान हैं जो समर्थन मूल्य की बात कर रहे हैं। एक और किसान मौजूद हैं, क्या नाम है? लक्ष्मण सिंह पटेल। कहाँ से आए हैं? ग्राम तेगड़ा से।
क्या लाए हैं आज मंडी? गेहूं बेचने लाए मंडी जी। तो क्या इस बार किसानों के क्या मुद्दे रहे जिस पे वोटिंग की है लोगों ने? किसानों के मुद्दे रहे, समर्थन मूल्य का सबसे बड़ा मुद्दा है इस समय। पूरे भारत का किसान इस समय समर्थन मूल्य जो MSP है उसको कानून बनाया जाए, उससे नीचे कोई भी फसल बिके ना किसान की, ये मुख्य मुद्दा है। इस चुनाव में भी मुख्य मुद्दा रहा है तो हमने वोट भी उसी के हिसाब से दी है, क्योंकि जो वर्तमान सरकार है इसने गेहूं और धान इनका जो निकाला था इन्होंने, और चुनाव से पहले इन्होंने घोषणा पत्र में ये बात कही थी कि 3100 रुपये हम धान का समर्थन मूल्य पर खरीदी करेंगे और 2700 रुपये हम गेहूं खरीदेंगे। दोनों अपने वादों से वर्तमान सरकार जो है वो पीछे हट गई है, अपने हाथ खींच लिए हैं। किसान दर दर भटक रहा है, सोसाइटी से किसान का माल डिफेक्टेड घोषित करके वापस दे दिया जाता है। किसान परेशान है, दर दर भटक रहा है किसान, और किसान ने इस बार समर्थन मूल्य के मुद्दे पर ही वोट की। बिजली की व्यवस्था भी भंग है, जो कह रहे हैं कि 9 घंटे लगातार बिजली की सप्लाई मुश्किल से 4-5 घंटे मिल रही है। इतनी ज़्यादा ट्रिपिंग है, 2-2, 3-3 दिन फाल्ट रहती है लाइट, कोई व्यवस्था नहीं है बिजली की भी, उसमें कोई सुधार नहीं है। नहर में कोई सुधार नहीं है, नहर का मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं है। पूरी तवा से जो सिंचाई है, तवा कैनाल से इस तरफ बाबई, सुहागपुर, शोभापुर, ये अपने रानी पेपरिया तक, ये पेपरिया तक, इन तहसीलों में, तीनों तहसीलों में नहर की स्थिति बहुत दयनीय है। जगह जगह से नहर बिल्कुल ख़त्म हुई पड़ी है, कोई व्यवस्था नहीं है। नहर में बिल्कुल जीरो सुधार नहीं है। नहर विभाग जो है अंधकार जैसा सो रहा है। ये सब मुद्दे रहे जी, मुद्दे हैं। समझदार किसान के लिए ये मुद्दा है। समझदार किसान अलग राजनीति नहीं करता नेताओं के हिसाब से। मैं पढ़ा लिखा किसान हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ मुझे मुद्दा क्या है और मुझे वोट किस मुद्दे पे देनी चाहिए। मुझे भाजपा कांग्रेस से मतलब नहीं है। मुझे जो किसानी में मैं किसानी सुविधाजनक तरीके से कर पाऊँ, मुझे रेट अच्छा मिले, मैं अपना भरण पोषण कर पाऊँ, उस हिसाब से मैं वोट दूंगा। मंडी में कुछ और किसान मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है? साहब सिंह पटेल। साहब भाई, क्या लेके आए हैं आज मंडी? इसी लाए। किन मुद्दों पे इस बार किसानों ने अपना वोट दिया? अपनी अपनी व्यवस्था मान लो देखा था, सरकार यूरिया उस समय पर नहीं मिल पाया, पर दिक्कतें तो बहुत हो रही हैं, मगर फिर भी थोड़ा चल रहा हो काम और परेशानियाँ तो होती हैं। मंडी में रेट में भी प्रॉब्लम है। यही सब सोच के इस बार किसान ने वोट दिया। नई सरकार का गठन होगा, उससे क्या उम्मीद करेंगे किसान? यही है कि लोगों की व्यवस्था सुचारू रूप से चलाएं और सरकार अपना पूरा मेंटेन देखे बराबर, कहाँ समय पर चीज़ उपलब्ध कराए। बाकी चीज़ अगर उपलब्ध हो रही समय के बाद हो रही बाकी उपयोग में नहीं आए। इस प्रकार से समय पे सरकार किसानों की सुध ले, ये इनका कहना। साहब भाई का एक किसान और इधर है। क्या नाम है भाई? हाँ, क्या नाम? पटेल जी। साहब, क्या लेके आए आज? गेहूँ लेके आए, गेहूँ का समय है। अच्छा, लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं, आप युवा भी हैं। इस बार क्या मुद्दे रहे जिनको देख के किसान ने वोट किया? अब किसान तो अपने फायदे को देख के वोटिंग करेगा। जो सरकार आएगी आगामी समय में, चाहे बीजेपी की आए, कांग्रेस की आए, जो किसानों के हित में काम करेगी, किसान उसी को चुनेगा। नई सरकार से क्या उम्मीद? नई सरकार से यही उम्मीद है किसानों का सहयोग करें, किसानों की जो मांग है उसको पूरी करें और किसानों का ध्यान रखें। किसानों का ध्यान रखें। एक भाई और मौजूद हैं, ये भी किसान है, काफ़ी दूर से यहाँ मंडी आए हैं अनाज बेचने। हम इनके पास चलते हैं। क्या नाम है? राम बाबू पटेल। राम भाई, क्या लेके आए हैं? गेहूँ। कहाँ से आए हैं? गलचा से जी। अच्छा, तो क्या मुद्दे रहे इस बार लोकसभा चुनाव में जिनको देख के किसान ने वोट दिया? अच्छे मुद्दे रहे, बढ़िया। मतलब MSP तो 2700 की बोला था, मगर 2400 ही रखा बनना। यदि काम नहीं हुए, किसानों के हित की बात नहीं करेगी सरकार, तो बदलाव होगा। बदलाव हुआ वे तो निश्चित। ये किसान है जिनका कहना है कि इस बार बदलाव भी हो सकता है। नई सरकार से क्या उम्मीद करेंगे किसान?
यही करेंगे और क्या। यूरिया DAP टाइम पे मिले, गेहूँ जो उनने बोला था 2700 का, वो 2700 बिकना चाहिए धान। होशंगाबाद नरसिंहपुर संसदीय क्षेत्र की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी है पिपरिया। आज हमने इस कृषि उपज मंडी में आए अन्नदाताओं से जाना कि इस बार के लोकसभा चुनाव में उन्होंने किन मुद्दों पे अपने मत का उपयोग किया है। ये तो अब 4 तारीख को तय होगा कि इस नई सरकार किसकी बनेगी। वहीं किसानों ने बेबाकी से अपनी बात NDTV के सामने रखी। संजय दुबे, नामदापुरम, NDTV।